हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, और मेनली हम कैपेसिटर के तीन टाइप्स को पढ़ेंगे: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और ये जो कैपेसिटेंस यूनिट है ना, इस ऑलमोस्ट पूरी यूनिट में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज करते हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के भी कैपेसिटेंस को निकालेंगे और स्फेरिकल कैपेसिटर के भी कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के भी कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले देखो कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर की डेफिनेशन देखो, it is the arrangement of two conducting plates separated by a dielectric medium। in which electrostatic potential energy is stored in form of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है दो कंडक्टिंग प्लेट्स का। ठीक है, और उन कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ठीक है, मतलब एक तरह से वेरी स्मॉल रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इन स्मॉल रीजन। तो देखो बेसिकली कैपेसिटर के तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, इसकी नोटेशन कुछ ऐसी होती है, दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, फ्लैट कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, और इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। ठीक है, और सेकंड कैपेसिटर देखो स्फेरिकल कैपेसिटर। ये क्या होता है, जैसे कि एक कंडक्टिंग शेल ये होगी रेडियस ए, और दूसरी कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल ये होगी बी, रेडियस क्या? बी। और ये सेकंड कंडक्टिंग शेल आर्थड होती है, ग्राउंडेड होती है। ठीक है, तो देखो यहां पे दो कंडक्टिंग प्लेट्स कौन सी हैं, एक ये और एक ये। यहां पे इस रीजन में देखो, ये जो रीजन है ना, यहां पे क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ होगा। ठीक है, और जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा ना, तो इस रीजन में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। ऐसे ही जब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज होगा तो इस रीजन में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, एंड द थर्ड वन कैपेसिटर इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें देखो क्या होता है, एक ये कंडक्टिंग सिलेंडर होता है, ओलो सिलेंडर। ठीक है, रेडियस मान लो ए, और एक दूसरी कंडक्टिंग सिलेंडर होती है, एक्सिस सेम है, कोएक्सियल दो कंडक्टिंग सिलेंडर होंगे। ठीक है, इसकी रेडियस होगी मान लो बी। और देखो ये जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स है ना, सिलेंड्रिकल प्लेट्स,
पहली सिलेंड्रिकल प्लेट ये कंडक्टिंग, दूसरी कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल प्लेट ये। यहां पे ये ऊपर और नीचे इनफाइनाइट तक होती हैं, ठीक है। और ये जो कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल प्लेट है ना बाहर वाली, ये क्या होती है, अर्थड, ग्राउंडेड होती है, ठीक है। तो देखो मान लो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मेरा, इसकी प्लेट का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और प्लेट्स के बीच में सेपरेशन डी, प्लेट्स के बीच की सेपरेशन मान लो डी है। और मान लो यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक है बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आएगा ना, ये आएगा के इंटू में एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी। अब ये कैपेसिटेंस क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, हालांकि इसको हम आज के लेक्चर में ड्राइव भी करेंगे, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। और ये मान लो मेरा स्फेरिकल कैपेसिटर है, और इस रीजन में मान लो एक डाइलेक्ट्रिक बड़ा हुआ है, जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। और इस स्फेरिकल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस आएगा ना, ये क्या आएगा, 4 पाई के एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय में बी माइनस ए। सबसे पहले तो कैपेसिटेंस क्या होता है उसको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए याद रख लो इसका जो कैपेसिटेंस आएगा ये आएगा, इसको ड्राइव भी करेंगे आज के लेक्चर में। वैसे देखो ये जो कंडक्टिंग सिलेंडर्स है ना, इनर और आउटर सिलेंडर जो कि प्लेट्स का काम कर रहे हैं, ये ऊपर और नीचे इनफाइनाइट तक है, ठीक है। मान लो ये लंबाई एल, ठीक है। तो मान लो इतने पोर्शन की, ये एल लंबाई है ना, इतने पोर्शन की कैपेसिटेंस मान लो सी है, ठीक है। तो हम यहां पे निकालेंगे क्या, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, और ये कितना आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय में log b बाय ए। मतलब ये जो इतना पोर्शन है ना एल लंबाई का, इतने पोर्शन का कैपेसिटेंस मान लो सी है। तो हमें किससे मतलब होगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ मतलब सी बाय एल, और ये आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय में log b बाय ए, ठीक है। इसको भी ड्राइव करेंगे आज के इस लेक्चर में, हम इसको भी ड्राइव करेंगे, इसको भी ड्राइव करेंगे। अब देखो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, सी से डिनोट करेंगे। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ही लेके चलो, सिंप्लिसिटी, मान लो ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। और देखो ये जो वायर होती है ना, इसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, ये आरसी सर्किट बनता है। इन रियलिटी आरसी सर्किट को इन डेप्थ हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ये आरसी सर्किट बनता है क्योंकि ये वायर जो होती है ना, इसका रेजिस्टेंस भी होता है ऑब्वियसली। अब मैंने क्या किया, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया 20 वोल्ट की, ठीक है। इनिशियली ये स्विच ओपन था यहाँ पे, अब मैं इस स्विच को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो होगा क्या, आरसी सर्किट, ये जो आरसी सर्किट होगा इसको हम डेप्थ में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए याद रखो जो मैं बताने जा रहा हूं, t इज इक्वल टू 0 पे मान लो इस पे कोई चार्ज नहीं है कैपेसिटर पे, ठीक है। और t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इस सर्किट को क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा I, जैसे टाइम पास होता जाएगा। t इज इक्वल टू 0 पे इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो जैसे टाइम पास होता जाएगा ना, टाइम पास होता जाएगा, तो इस सर्किट में है ना जो करंट है ना वो कम होता जाता है। ये आरसी सर्किट है, इसको डेप्थ में करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस सर्किट में होता क्या कि करंट कम होता जाता है, कम होता जाता है। और एट एनी इंस्टेंट टी, एट टी इज इक्वल टू टी, मान लो
इस प्लेट पे चार्ज है यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, ठीक है। और टी इज इक्वल टू टी पे मान लो इस सर्किट में करंट है आई, जैसे टाइम पास होगा ना सर्किट में करंट कम होता जाएगा और ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। ये क्या है, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर है ना क्यू, ये क्या होगा, बढ़ेगा विद इंक्रीज इन टाइम, ठीक है। तो सर्किट में कम करंट कम होता जाएगा जैसे टाइम पास होता जाएगा, ठीक है ना। मैंने की को क्लोज कर दिया। टी इज इक्वल टू जीरो पे इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होता, स्मॉल क्यू होगा जीरो, और इस टी इज इक्वल टू जीरो पे सर्किट में करंट आई वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जैसे टाइम पास होता जाएगा सर्किट में करंट कम होता जाएगा और एक कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, मतलब स्मॉल क्यू है ना चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। सर्किट में करंट लगातार कम होता जाएगा, आई कम होता जाएगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू ये बढ़ता जाएगा। ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसको बिल्कुल डीप में जो नेक्स्ट यूनिट है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें पढ़ेंगे, आरसी सर्किट है ये। अभी के लिए जो मैं बताने जा रहा हूं उसको याद रखो बस। टाइम के साथ सर्किट में करंट कम होता जाएगा और ये कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा। चार्ज ऑन कैपेसिटर है ना ये स्मॉल क्यू, ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब एक तरह से t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, काफी लंबे टाइम के बाद में एट स्टेडी स्टेट क्या होगा, मतलब t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे इस सर्किट में करंट कम होता होता जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इस कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम हो जाएगा, चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा और वो मान लो कैपिटल के वो हो जाएगा, ठीक है। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, मतलब स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। मतलब तब इस सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा, इस कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब सारे के सारे जो V वोल्ट है ना कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी, क्योंकि सर्किट में करंट जीरो हो गया t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस वो क्या आएगी, जीरो। सारी की सारी V वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी, ठीक है। तो हम ये जो कैपेसिटेंस, ये जो हमारी प्लेलिस्ट है ना इसमें स्टेडी स्टेट की ही बात करेंगे, मतलब जब मेरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जब मतलब सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो स्टेडी स्टेट की ही बात करेंगे हम इस पूरी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे क्या होगा, सर्किट में करंट जीरो हो गया घटता घटता, तो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है लेकिन रेजिस्टेंस को हम दिखाएंगे नहीं, ठीक है। तो केवल कैपेसिटर को दिखाएंगे स्टेडी स्टेट पे। स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम आ गया कैपिटल क्यू, ठीक है। इस प्लेट पे पॉजिटिव आएगा क्यू, इस प्लेट पे नेगेटिव और अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो पाया क्या गया, स्टेडी स्टेट पे जो चार्ज है ना उन कैपेसिटर कैपिटल क्यू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V पाया गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। देखो स्टेडी स्टेट पे करंट जीरो हो जाएगा ना इस सर्किट में, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जीरो आ जाएगी, सारी की सारी ये V वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी जैसा कि दिखाई दे रहा है। और स्टेडी स्टेट की ही बात करेंगे हम इस यूनिट में, मतलब इस प्लेलिस्ट में कैपेसिटेंस में, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे करंट इन दी सर्किट जीरो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जीरो, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस को ना ही दिखाऊं लेकिन लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ कहीं ना कहीं यहाँ पे, लेकिन उसको हम दिखाएंगे नहीं, ठीक है। तो पाया क्या गया, कैपिटल क्यू चार्ज ऑन कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ऐसा पाया गया, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को मैं C यूज करूंगा, तो Q इज इक्वल टू CV। ये C क्या है यहाँ पे, कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो Q और V में कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। मान लो ये एंगल बीटा, तो tan बीटा कितना आ जाएगा, इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। और देखो यहां से आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q बाई V आ गया, एक तरह से सही भी है,
लेकिन यहां से आपको ऐसा लगेगा कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर चार्ज ऑन कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर कोमा नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है, कोमा नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो देखो ये जो मैंने सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लिया था ना, यहां पे बिटवीन सिलेंड्रिकल प्लेट्स, बिटवीन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल प्लेट्स, इस रीजन में मैंने मीडियम को एयर माना था। तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ C/L वो आया था 2πε0 बाय में log B/A, ठीक है। मतलब मान लो इतने पोर्शन का L लंबाई पोर्शन का सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है C, तो हमें तो मतलब होगा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ C/L वो आएगा 2πε0 बाय में log B/A। अगर यहां पे मीडियम क्या है एयर, अगर यहां पे मीडियम कुछ अलग हुआ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो ε0 की जगह क्या पुट हो जाएगा K इंटू में ε0, सिंपल है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर ज्योमेट्री को भी डिपेंड करेगा। ज्योमेट्री का मतलब कि वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या स्फेरिकल कैपेसिटर है या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, मतलब एक तरह से शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। और ज्योमेट्री में साइज भी आता है। मान लो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही ले लिया, इसका कैपेसिटेंस K इंटू में ε0 A/D होगा। इसको हालांकि ड्राइव करेंगे हम, तो ये साइज के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। और K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर कोमा नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। तो अब देखो हम बारी बारी कैपेसिटेंस निकालेंगे। सबसे पहले स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे और फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है, बारी बारी। और यूज किसका करेंगे, C = Q/V का, इसका यूज करेंगे, ठीक है। हालांकि कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उसके ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, Q के ऊपर, और उस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। निकाल लेंगे C = Q/V से ही। तो कैपेसिटेंस डिपेंड किसके ऊपर करता है, ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर एंड नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। तो देखो मान लो ये कंडक्टिंग शेल है, ये दूसरी कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। इसकी रेडियस A, इसकी रेडियस B, और मान लो इस पे मैंने Q चार्ज डाल दिया, क्या Q, ठीक है। तो ड्यू टू इंडक्शन इस पे -Q आ जाएगा, सीधी सी बात है, और यहाँ पे आउटर सरफेस पे +Q, बिल्कुल सही है। तो अब देखो, अब मैं क्या कर दूंगा, इसको अर्थ कर दूंगा,
ग्राउंडेड मतलब यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो तुरंत क्या होगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यहां से मतलब ग्राउंड से माइनस क्यू चार्ज आएगा इसकी तरफ, ठीक है, ठीक है ना। तो माइनस क्यू प्लस क्यू हो जाएगा जीरो। तो ग्राउंड से एक तरह से माइनस क्यू चार्ज आया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तुरंत ग्राउंड से टू आउटर सरफेस। और कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किए होंगे, क्यू बाय ई, ठीक है ना, फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो फाइनली इसको ग्राउंड करते ही कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू रहेगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। जो पहले प्लस क्यू था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या हुआ, ग्राउंड से तुरंत माइनस क्यू चार्ज फ्लो होगा टू इट आउटर सरफेस। क्यू माइनस क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब एक तरह से ग्राउंड से तुरंत एन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे क्यू बाय ए, ठीक है। तो कुछ ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो केवल इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, बाहर भी जीरो होगी और यहाँ पे अंदर भी जीरो होगी, केवल इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। और मान लो यहाँ पे एयर है मीडियम, ठीक है। तो देखो ये मान लो ए पॉइंट और ये मान लो बी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटर बनेगा, इस रीजन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ठीक है। मतलब इस रीजन में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो ये कैपेसिटर बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बिटवीन दीज टू प्लेट्स, ऑब्वियसली ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होगा बी के, बी पॉइंट का तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो गया, ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लो वी ए होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट्स वी, एक तरह से वो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, मतलब वी ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना एक बार। तो ये जो अंदर वाली प्लेट है कंडक्टिंग प्लेट स्फेरिकल, इसकी वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा, क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। और बाहर वाले की वजह से जो उसके सरफेस पे आएगा वही बाहर वाले की वजह से ए पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि ए पॉइंट बाहर वाले के अंदर हो गया ना। तो माइनस क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये आएगा। तो क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो ना, 1 में ए माइनस 1 में बी। तो ये कितना आ गया, क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए बाय में ए बी, ठीक है। और वी ए माइनस वी बी, और वी बी जीरो है तो वी ए माइनस वी बी वी ए ही हो गया। और यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो वी ए एक तरह से ये क्या हो जाएगा, वी, ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और यहां पे इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना बोला जाएगा, देखो पेयर ढूंढो यहाँ पे, प्लस क्यू माइनस क्यू का ये पेयर बनना चाहिए। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या बोला जाएगा, क्यू, चार्ज ऑन कैपेसिटर वो यहां पे क्या बोला जाएगा, क्यू, पेयर बना लो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का। और सी कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर फ्रॉम क्यू बाय वी निकाल लो, क्यू बाय में वी कर दो। तो देखो वी कितना आया, मतलब वोल्टेज बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट्स वी या वी ए, ये कितना आया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए बाय में ए बी, ठीक है, सही बात है। तो क्यू बाय में वी कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाय में बी माइनस ए, बस ये कैपेसिटेंस हो गया इस स्फेरिकल कैपेसिटर का, ठीक है। जब बिटवीन प्लेट्स मीडियम क्या है, एयर, तब है ये कैपेसिटेंस। अब मान लो बिटवीन प्लेट्स एक ऐसा मीडियम हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो, बिटवीन प्लेट्स कोई मीडियम है यहाँ पे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है,
तो इस स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी डैश वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट की जगह के इंटू में एप्सिलॉन नोट पुट कर दो बस, 4 पाई के एप्सिलॉन नोट ए बी बाय में बी माइनस ए। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, और वाटर का मान लो मीडियम यहां पे वाटर हो बिटवीन प्लेट्स, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, फॉर वाटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वो 81 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जुबान पे होना चाहिए आपको। अब हम निकालेंगे कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो मान लो मेरे पास दो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स हैं। ठीक है, दो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स हैं। ठीक है, ये एक्सिस होगी, अंदर वाले की रेडियस मान लो ए है और बाहर वाले की रेडियस मान लो बी है। ठीक है, और देखो ये इन्फिनिटी तक हैं, बहुत लंबे हैं ये। ठीक है ना, ये सिलेंडर बड़े लंबे हैं, ऊपर नीचे इनफाइनाइट तक। ठीक है, और ये जो आउटर सिलेंडर है ना, इसको मैंने अर्थ कर दिया। ठीक है, और मान लो यहाँ पे बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट्स, सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग प्लेट्स, ये जो रीजन होगा ना, यहाँ पे एयर है। ठीक है, और अब देखो मैंने क्या किया, इस पे पॉजिटिव चार्ज पुट कर दिया। ये जो अंदर वाली सिलेंड्रिकल प्लेट है ना, इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज पुट कर दिया मान लो मैंने। ठीक है, तो होगा क्या, बाहर वाली जो सिलेंडर है ना, उसके इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, आउटर सरफेस पे नहीं आएगा। ठीक है, कुछ मतलब कुल मिला के कुछ ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो मान लो ये लंबाई है L, और देखो ये जो इतने पोर्शन में, मतलब L लंबाई पोर्शन में, ये मान लो टोटल पॉजिटिव चार्ज है क्यों, L लंबाई पोर्शन में ये मान लो टोटल चार्ज है क्यों, ये टोटल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज टोटल ये माइनस क्यों आ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और अब देखो इस L लंबाई पोर्शन की, इस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के L लंबाई पोर्शन की कैपेसिटेंस मान लो C है, L पोर्शन की कैपेसिटेंस वो मान लो C है। ठीक है, तो इतने पोर्शन की जो ये कैपेसिटेंस है ना C, वो कैसे निकालूं, तो देखो मैं यहां पर क्या मानूंगा, एक गॉसियन सरफेस मानूंगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, कितने रेडियस का, R रेडियस का। तो देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना आउटवर्ड, मान लो E आई। ठीक है, इससे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड E आई, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लो E आया। ठीक है, मतलब एक्सिस से R डिस्टेंस दूर, और R A से ज़्यादा होना चाहिए और B से कम। ठीक है, तो मतलब मान लो इस गॉसियन सिलेंडर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आया, E आया। अब ये E निकालो एक तरह से,
तो क्या करेंगे हम, बताओ, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया, सरफेस एलिमेंट ds। तो ये छोटा सा एरिया वेक्टर ऐसे आएगा ds, सही बात है। तो इससे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक डी फाई, वो क्या आ जाएगा, फ्रॉम ई डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0, तो कोस 0 1 ये आ गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन डी फाई। अब गॉसियन सरफेस ये क्लोज्ड है ना, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, इज इक्वल टू फाई। मतलब इस क्लोज्ड गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा, फाई। ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया ना मैंने, इंटीग्रेशन ई डी एस, ठीक है। और अब देखो इस गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ई ही होगा, तो ई बाहर निकल जाएगा एक तरह से, ई इंटीग्रेशन ds, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, फ्रॉम गॉस लॉ, इस गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस के इनसाइड टोटल चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो इस डॉटेड गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, ये पॉजिटिव, और ये मैंने क्यों माना था, तो ये क्यों आ जाएगा। और ये इंटीग्रेशन ds, ये क्या हो जाएगा एक तरह से, ये जो गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस है ना, इसका टोटल सरफेस एरिया, और वो कितना हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r l। तो E इंटू में 2 पाई स्मॉल r l इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E कितना आ गया, क्यू बाई में 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट, यह आ गई। मतलब एक्सिस से r डिस्टेंस दूर, r a से ज़्यादा होनी चाहिए, b से कम होनी चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड E वो कितनी आएगी, इतनी आएगी, ठीक है। और r a से ज़्यादा होना चाहिए, b से कम। जैसे r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, घटेगी, ठीक है। तो आप फील कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आउटवर्ड आएंगी, इसको आपको फील करना होगा, ठीक है। और इतने पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी आउटवर्ड, ठीक है ना। उनकी क्राउडनेस कम होती जाएगी जैसे r बढ़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटेगा, ठीक है। और तो देखो अब E क्या होगा, फ्रॉम रिलेशन माइनस dv बाई डी आर, सही बात है, बिल्कुल सही है। जैसे E माइनस dv बाई डी एक्स होता है, जैसे वहां पे x लेता था मैंने, स्मॉल r ले लिया और कुछ नहीं है, तो E क्या हो जाएगा, माइनस dv बाई डी आर। तो dv ये कितना आएगा, माइनस क्यू बाय में 2 पाई l एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और dr बाय में r, ये आ जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो देखो जब स्मॉल r कितना है, a के बराबर, मान लो ये पॉइंट है a, जब स्मॉल r कितना है, स्मॉल a के बराबर, मतलब इस a पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, मतलब एक तरह से क्या बात कर रहा हूं मैं, ये जो इनर सिलेंड्रिकल प्लेट है ना, उसके सरफेस की बात कर रहा हूं, मतलब a पॉइंट, मतलब स्मॉल r कितना होगा, स्मॉल a, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, VA, ठीक है। ये जो इनर कंडक्टिंग सिलेंडर है, इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, VA। और जब स्मॉल r B के बराबर हो जाएगा, मतलब इस B पॉइंट की बात कर रहा हूं, मतलब आउटर कंडक्टिंग सिलेंडर के सरफेस की बात, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। अर्थिंग कर रखिए ना, क्या होगा, 0।
तो 0 माइनस वी ए मतलब माइनस वी ए, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय में 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर का इंटीग्रेशन log r हो जाएगा, लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी। तो वी ए कितना आ गया, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्यू बाय में 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, log b माइनस log a, फिर log की प्रॉपर्टी का यूज करोगे, ये कितना आ जाएगा log b बाय a। और देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सिलेंड्रिकल प्लेट्स ऑफ दिस सिलेंड्रिकल कैपेसिटर वो क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी। वी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करिए ना इतने रीजन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी ना, नॉन यूनिफॉर्म होगी, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हम V बोलते हैं वो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, वी बी जीरो है तो ये वी ए ही हो जाएगा ना। तो वी ए को मैं V पुट कर सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल प्लेट्स, वी ए को मैं V पुट कर सकता हूं, ठीक है। तो C क्या होता है, क्यू बाई वी, मतलब ये जो इतनी लंबाई है, इतना पोर्शन है, इसका कैपेसिटेंस मैंने C मानना था ना, और C क्या होगा, क्यू बाई वी। तो क्यू बाय में V, क्यू बाय में V, ये क्या आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाय में log B बाय A, ठीक है। मुझे क्या निकालना था, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, तो C बाय L, तो ये L यहाँ पे डिवाइड पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय में log B बाय A। और जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है ना, ये ऊपर नीचे इनफाइनाइट तक होता है, इसलिए हम इसका कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ निकालते हैं। इतने पोर्शन का कैपेसिटेंस मैंने C माना था, मतलब L लंबाई का पोर्शन का कैपेसिटेंस मैंने C माना था, तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, C बाय L, और वो कितना है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय में log B बाय A, ठीक है। और ये भी ध्यान रहे कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, उसकी SI यूनिट क्या होती है, फैराड, ये कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बीच में मतलब ये जो मीडियम है बिटवीन दीज टू कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल प्लेट्स, एयर की बजाय कुछ ऐसा मीडियम होता जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता, तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ क्या आ जाता, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या पुट कर देता मैं, K इंटू में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब निकालेंगे हम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखने में कैसा होता है, ऐसा होता है, दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, मान लो इस प्लेट का सरफेस एरिया ए, इसका भी ए हो जाएगा सरफेस एरिया, प्लेट्स के बीच की सेपरेशन डी, ठीक है। और मान लो यहाँ पे जो मीडियम है, मान लो एयर है, ठीक है। तो ये होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा, 20 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, ठीक है, फ्लैट
कंडक्टिंग प्लेट्स। मैंने इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो अब क्या होगा, इस कैपेसिटर की चार्जिंग होगी। देखो यहाँ पे एक रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, उसको मैं दिखा नहीं रहा, ये RC सर्किट बनेगा। तो जैसे मैं की को क्लोज करूंगा ना, तो विद टाइम सर्किट में करंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो एट स्टेडी स्टेट t इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करते हैं हम कैपेसिटर के क्वेश्चंस में, ठीक है, मतलब इस प्लेलिस्ट में हम कैपेसिटर्स को ही पढ़ेंगे। तो स्टेडी स्टेट की बात करेंगे t इक्वल टू इनफाइनाइट पे, तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे सर्किट में करंट कम होता 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 जीरो हो जाएगा, मतलब काफी लंबे टाइम बाद। तो रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो। तो वैसे रजिस्टर बना हुआ है, इसको भूल जाओ, रेजिस्टेंस है ही नहीं, ऐसा मान लो स्टेडी स्टेट पे, ठीक है। तो एट स्टेडी स्टेट इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज मैक्सिमम आ जाएगा, और मान लो वो कैपिटल Q माइनस Q कुछ ऐसे आ गया। ये आना है, जितना यहाँ पे पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ठीक है। प्लेट्स के बीच की सेपरेशन D, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट A, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट पे यहाँ पे ये चार्ज है कैपेसिटर पे, कैपिटल Q मैक्सिमम चार्ज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब स्टेडी स्टेट में मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट में करंट जीरो हो गया, तो जो रजिस्टर लगा हुआ था ना उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। सारी की सारी वोल्टेज इस कैपेसिटर के क्रॉस आ जाएगी, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, या किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालते कैसे, Q/V से। इस कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट पे चार्ज कितना आ चुका है, देखो ये पेयर देखो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का चार्ज कितना है, कैपिटल Q, और बाय में प्लेट्स के बीच का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या है, V। यहां का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मान लो V, ये अर्थिंग का रखे मान लो, मतलब यहां का पोटेंशियल जीरो है, ऐसा मान लो 0 वोल्ट है। तो सीधी बात है, यहां का पोटेंशियल V वोल्ट हो जाएगा, यहां का 0 वोल्ट हो जाएगा। तो स्टेडी स्टेट पे यहां का इस प्लेट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V वोल्ट, यहां का 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेडी स्टेट की बात करूं अगर मैं, सारी की सारी वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी स्टेडी स्टेट पे, ठीक है। तो अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना कैपिटल Q, इस कंडक्टिंग प्लेट के इस तरफ है, ध्यान रहे, इस सरफेस पे नहीं है, इस वाले सरफेस पे है। ऐसे यहाँ पे इस कंडक्टिंग प्लेट पे जो नेगेटिव चार्ज है ना -Q, इस कंडक्टिंग प्लेट के इस सरफेस पे है, अंदर वाले पे, बाहर वाले पे नहीं है, ये ध्यान रहे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कितनी होगी बिटवीन प्लेट्स, कैसे फाइंड आउट करें, तो देखो एक सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, इस पॉइंट को मैं यहां पे बनाने जा रहा हूं, केवल इस सरफेस की वजह से, जो इस वाले सरफेस पे जो चार्ज है क्यों, उसकी वजह से क्या आएगी, एक सरफेस की वजह से क्या आती है, ये हम पहले कर चुके हैं, सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज बाय में सरफेस एरिया, Q/A, सही बात है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, माइनस सिग्मा हो जाएगी ऑब्वियसली, इसकी सिग्मा है, और सिग्मा Q/A आएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज है Q, केवल एक सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे आएगी, और कितनी आएगी, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इस सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है -Q, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ऐसे आएगी ना। और कितनी आएगी, एक सरफेस की वजह से कितनी आती है, अगर उस सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, जैसे कि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, सिग्मा, वैसे माइनस सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होगी, माइनस सिग्मा। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इस सरफेस पे जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से, सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट ऑब्वियसली। तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स कितनी आ गई, दिस प्लस दिस, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट आ गई।
तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी बिटवीन प्लेट्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, और कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है यहां पे, क्यू बाय ए, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो यहां का पोटेंशियल माइनस यहां का पोटेंशियल जो कि V है, स्टेडी स्टेट पे ये जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है ना V, मतलब कितने वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की, स्टेडी स्टेट पे ये सारा का सारा वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप V वोल्ट होगा ऑब्वियसली। ये कितना आएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वोल्ट पर मीटर। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वोल्ट पर मीटर इंटू में ये दूरी कितनी D, तो वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर V, ये आ गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू में D, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो, कितना, क्यू बाय ए, तो क्यू बाय में एप्सिलॉन नॉट ए इंटू में D, ठीक है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C वो क्या होगा, क्यू बाय V, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यू बाय में वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर V, सही बात है। तो क्यू बाय V हो जाएगा, और यहां से क्यू बाय V कितना आया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय में D। तो इसका मतलब ये कैपेसिटेंस ही तो हो गया इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब बिटवीन प्लेट्स मीडियम क्या हो, एयर। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या आया, एप्सिलॉन नॉट ए बाय D, ठीक है। तो अब देखो, मान लो कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट का एरिया A, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स D, कंडक्टिंग प्लेट्स है, ठीक है। और कैपेसिटर में कंडक्टिंग प्लेट्स ही होती हैं। और मान लो यहाँ पे मीडियम जो है ना, मीडियम जो है वो, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो समथिंग K है। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C डैश वो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह बस K इंटू में एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो, मतलब K इंटू में एप्सिलॉन नॉट ए बाय में D, ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, ये आ जाएगा। और ध्यान रहे, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यों उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती। हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर निकाल लेंगे हम यहीं से, क्यू बाय वी से। कैपेसिटेंस ऑफ दिस, जैसे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लो, ये केस ले लो जनरल केस, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डी के ऊपर, ए के ऊपर, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स डी के ऊपर डिपेंड कर रही है, एरिया ऑफ प्लेट ए के ऊपर डिपेंड कर रही है, और यहाँ पे मीडियम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है कि बिटवीन प्लेट से मीडियम क्या है, मतलब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के ऊपर भी तो डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है। तो अब हम एक अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, सिंपल न्यूमेरिकल है बिल्कुल, बस सिंपली अप्लाई करना, आपको फॉर्मूले का पता होना चाहिए बस, ठीक है। तो देखो मान लो ये मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेट्स है पैरेलल, प्लेट्स के बीच की सेपरेशन मान लो D, और प्लेट का एरिया A, और यहां पे बीच में एयर है बिटवीन प्लेट्स, मीडियम क्या है, एयर। और मान लो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, अब मैं क्या कर देता हूं, प्लेट का एरिया डबल कर देता हूं, और इनकी बीच की सेपरेशन ऑफ कर देता हूं, और मीडियम को सेम रखता हूं इनके बीच में, एयर ही होगी मीडियम। अब मैंने क्या किया, प्लेट्स थोड़ी सी बड़ी कर दी,
देख सकते हो। और प्लेट्स के बीच की सेपरेशन वो भी थोड़ी सी कम कर दी। प्लेट का एरिया हो गया 2a, ठीक है। ये एरिया 2a, ये भी दोनों कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है। और प्लेट्स के बीच की जो सेपरेशन है ना वो मैंने घटा दी, हाफ कर दी, इनफैक्ट d से घटा के d/2 कर दी, ठीक है। ऐसा ही कुछ गिवन है। और इनके बीच में मीडियम एयर ही है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है, दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये है। इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लो C डैश होगा, वो फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ C। तो चलो सोल्व करते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल है, देखो सिंपली अप्लाई करना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मीडियम बीच में एयर, बिटवीन प्लेट्स मीडियम क्या एयर, तो इसका कैपेसिटेंस C वो क्या आ जाएगा, फ्रॉम फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A/d। अब आ जाओ इस पे, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, बीच में मीडियम एयर है, बिटवीन प्लेट से मीडियम क्या है, एयर। तो इसका कैपेसिटेंस C डैश वो क्या आ जाएगा, फ्रॉम फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A मतलब एरिया ऑफ प्लेट 2a बाय में d, सेपरेशन बिटवीन प्लेट से d/2। तो ये कितना हो गया, 4 एप्सिलॉन नॉट A/d। तो 4 टाइम्स C हो गया ना, एप्सिलॉन नॉट A/d C है ना, तो ये 4C हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं क्या करूं, मीडियम को वही रखूं एयर ही, प्लेट्स का एरिया डबल कर दूं और बीच की सेपरेशन हाफ कर दूं, तो कैपेसिटेंस 4 टाइम हो जाएगा, C डैश इज इक्वल टू 4C, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर विद बैटरी उसको पढ़ेंगे बिल्कुल डीप में। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।